नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल में। तो आज की एक खास वैकेंसी है जॉइन इंडियन आर्मी के अंदर ऑफिसर बनने का बढ़िया मौका है। अगर आपकी एज कंप्लीट हो गई है तो अपने छोटे भाई और बहन को ये ज़रूर फिलअप करवाइए। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा साथियों, जो कैजुअलिटीज़ जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए, तो उनके बच्चे हैं वो भी इसके अंदर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और ये जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में होगा। तो चलिए कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपको ऑफिसर सिलेक्शन पे जाना है। सबसे पहले आपको जॉइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट खोलनी है, फिर ऑफिसर सिलेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर इसके अंदर एंट्री स्कीम मैन या एंट्री स्कीम वुमेन किसी पे भी आपको क्लिक करना है। तो एंट्री स्कीम मैन के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे इसके सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, तो लेफ्ट साइड में देखिए ऑफिसर एंट्री एप्लीकेशन ओपन है। तो इसके अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए एनसीसी है, उनके लिए ओपन है। तो हम एक बार बॉयज़ वाला ओपन कर लेते हैं। चलिए, इसका जो पीडीएफ है वो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो मैं एक बार आपको पीडीएफ दिखा देता हूँ। चलिए, ये अपना पीडीएफ है जिसमें लिखा है कि जॉइन इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सबसे बड़ी मेन ये है कि आपका बैचलर होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसके अंदर मिनिमम आपको अल्फा या बीटा ग्रेड आपके पास होनी चाहिए, यानी ए या बी ग्रेड आपके पास होनी चाहिए। ठीक है साथियों, आपकी जो एज है वो होनी चाहिए एक 19 से 25 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, जिसके अंदर 1 जनवरी 2024 को आपका कट ऑफ डेट रहेगा, जिसमें आप देख सकते हो कि 2 जनवरी 1999 से पहले और 1 जनवरी 2005 के बाद का कैंडिडेट इसके अंदर शामिल नहीं होगा। इस डेट के बीच में जो कैंडिडेट है वो इसके अंदर शामिल हो सकता है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने खुद इसका इंटरव्यू दिया है, मैं खुद इसमें कॉन्फ्रेंस आउट रहा हूँ। बहुत कट ऑफ इसके अंदर जो गला काट कंपटीशन बोलते हैं वो कंपटीशन इसके अंदर रहता है। तो फिर भी आप अपने बच्चों को या अपने छोटे भाइयों को इसके अंदर जरूर फॉर्म भराइए, काफ़ी कुछ सीखने को आपको यहाँ पे मिलेगा। तो 50% आपके पास होने चाहिए इसके अंदर बैचलर के अंदर। इसके अलावा आपके पास एनसीसी होनी चाहिए। जो इसमें मेन है वो आगे चलो देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर मेन है। अगर आपके पास आपके आसपास में कोई शहीद हुए हैं, अगर उनके बच्चे ग्रेजुएशन कर लिया है, तो आप उनका फॉर्म ज़रूर भरवाइए, उनके लिए भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें देखिए, एनसीसी सी सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज़। जो शहीद हुए हैं उनके बच्चों के लिए एनसीसी कंपलसरी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एनसीसी मैन जिसके लिए 50 वैकेंसीज हैं, और एनसीसी वुमेन इनके लिए 5 वैकेंसियाँ रिजर्व हैं। ठीक है, और जो आपका टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत रहता है, जिसमें 14 ईयर्स का आपका सर्विस रहता है। अगर आपने अच्छी सर्विस की है तो ये जो टेन्योर है वो आगे भी बढ़ा दिया जाता है। और प्रोबेशन पीरियड देख लीजिए इसमें क्या रहेगा। तो इसमें प्रोबेशन पीरियड है वो आपका 6 मंथ्स का रहेगा। ठीक है साथियों, इसमें कमीशन वगैरह का कुछ जानने का नहीं है। आगे देख लेते हैं, जो मेन चीज़ें हैं वो है सैलरी और आपका प्रमोशन क्या रहेगा। देखिए, जैसे ही आप इसके अंदर अगर एसएसबी इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर देते हो तो आपको सबसे पहले लेफ्टिनेंट का रैंक मिलता है। उसके बाद में आप 2 साल बाद में कैप्टन होते हो, 6 साल बाद में मेजर बनते हो, और 13 साल के बाद में आपको लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिल जाती है। और उसके बाद में अगर आप सक्सेसफुल 26 ईयर्स कंप्लीट कर लेते हो तो कर्नल बन जाते हो। ठीक है, कर्नल तो मतलब आप बने हुए अगर आप 26 ईयर्स रहते हो तो। इसके अलावा अगर आप सिलेक्शन बेसिस पे जिसमें आप कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं, अगर वो आप क्लियर कर लेते हो तो 26 साल की जरूरत नहीं है। आप 13 से लेके 13 साल बाद में कभी भी आप कर्नल बन सकते हो। तो कर्नल से ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और एचएजी स्केल यानी आप जनरल तक इसके अंदर पहुंच सकते हो। ठीक है साथियों, अब पे बात कर लेते हैं कि आपका पे कमीशन क्या रहने वाला है। तो लेफ्टिनेंट का लेवल 10 रहेगा, यानी एक ऑफिसर पोस्ट है तो लेवल 10 से शुरू होगा। 56,100 इसकी बेसिक रहेगी, और स्टार्टिंग जो सैलरी है वो सारे अलाउंसेस मिला के 1 लाख रुपए के आसपास आपकी रहेगी। तो मैं जहाँ तक मानता हूँ, अगर आप 13 ईयर्स तक भी अगर आप इसमें रहते हो तो आपको जो लेवल 12A है वो मिल जाता है, और 1,21,200 रुपये आपकी बेसिक वहाँ से शुरू होगी। इसके अलावा जब आप रिटायर होगे तो आपकी पेंशन भी आराम से 1 लाख रुपये को क्रॉस कर जाएगी। तो पेंशन भी आपकी बहुत शानदार इसमें रहेगी। चलिए देख लेते हैं और कौन से अलाउंसेस आपको मिलने वाले हैं। तो अलाउंसेस की अगर हम बात करें तो मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी वो आपको 15,500 रुपये फिक्स मिलेंगे, लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर रैंक तक के। ठीक है साथियों, फिक्स्ड स्टीपन फॉर कैडेट ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग के दौरान आपको 56,100 रुपये इसके अंदर आपको फिक्स मिलेंगे।
फ्लाइंग अलाउंस, तो ये एक और देख लीजिए, द आर्मी एविएटर, अगर आप पायलट बन जाते हो तो इसके अंदर आपको इंडियन आर्मी एविएशन कोर्प्स की तरफ से आपको 25,000 रुपये पर मंथ फिक्स आपको क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है, जिसमें आपका रिस्क और हार्डशिप रहता है। अदर अलाउंस कौन कौन से हैं तो वो भी देख लीजिए। डीए नाइस अलाउंस है, डीए तो आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में 42% चल रहा है। इसके अलावा पैरा अलाउंस, अगर आप पैरा ज्वाइन कर लेते हो पैरा रेजिमेंट तो उसमें 10,500 रुपये पर मंथ है। पैरा रिजर्व अलाउंस 2625, पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस 10,500, प्रोजेक्ट अलाउंस 3400, स्पेशल फोर्सेज अलाउंस 25,000 रुपये, टेक्निकल अलाउंस 3,000 रुपये, टेक्निकल अलाउंस टीयर 2 4500 रुपये। देखो कितने सारे अलाउंसेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ज़रूर अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को और अपने छोटे बहनों को ये ज़रूर फॉर्म भरवाइए। चलिए देख लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन रैंक एंड एरिया ऑफ पोस्टिंग ऑफिसर्स पोस्टेड टू फील्ड एरियाज विल बी एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग फील्ड एरिया अलाउंसेज, जिसमें लेफ्टिनेंट एंड अबोव रैंक है उसके लिए जो पर मंथ है वो रहेगा आपका 16,900 रुपये अलाउंस रहेगा, और फील्ड एरिया के अंदर 10,500 रुपये, मोड फील्ड के अंदर आपका 6300 रुपये रहेगा। हाई एल्टीट्यूड, जहाँ अगर आपका सियाचिन ग्लेशियर अगर वहाँ पे आपका होता है तो वहाँ पे आपका जो फिक्स है वो कैटेगरी 1 में 3400 रुपये, कैटेगरी 2 में 5300 और कैटेगरी 3 में 25,000 रुपये आपका अलाउंसेज है। देख लीजिए सियाचिन का स्पेशल अलाउंस है, हाई एल्टीट्यूड के अलावा जो सियाचिन है उसका स्पेशल अलाउंस है 42,500 रुपये, ठीक है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस है, तो यूनिफॉर्म अलाउंस के अंदर आपको मिलेंगे 20,000 रुपये पर ईयर। राशन का अलग से है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस देख लीजिए 7200 रुपये, अगर हायर सिटीज़ है, मेट्रो सिटीज़ है तो वहाँ पे 7200 रुपये आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा, उस पर डीए लगेगा वो अलग, और इसके अलावा जो आपका अदर प्लेसेज है वहाँ पे 3600 रुपये आपका अलाउंस रहेगा, ठीक है साथियों। देख लीजिए कौन कौन सी वो सिटीज़ है जहाँ पे आपको 7200 रुपये टीए मिलेगा, तो वो है हैदराबाद, पटना, दिल्ली, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलोर, कोची, कोझिकोड, इंदौर, ग्रेटर मुंबई, नागपुर, पुणे, जयपुर, चेन्नई, कोयम्बटूर, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, कलकत्ता, ठीक है। ये आपकी रहेंगी, जिसमें नॉर्थ ईस्ट में ऐसी कोई सिटी नहीं है जिसमें ये आपको दिया होगा। चलिए चिल्ड्रंस अलाउंस आपका रहेगा 2250 रुपये पर मंथ, और इसमें हॉस्टल सब्सिडी आपको मिलेगी बच्चों के लिए। आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड, ये तो चलिए आपको पता है। तो देख लीजिए कि आपको सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कैसे इसके अंदर अप्लाई करना है। तो अप्लाई आपको करना होगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट के ऊपर जाके, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा लॉगिन करके, और फिर आप अप्लाई ऑनलाइन करोगे तो आपका हो जाएगा। तो साथियों एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपका डायरेक्ट एंट्री होगा, और अच्छे से तैयारी कीजिए। चंडीगढ़ में बहुत शानदार कोचिंग है, दिल्ली में भी है, तो जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसकी कोचिंग करिए और अच्छी से तैयारी करके जाइए। डेफिनेटली इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनिए और देश की सेवा कीजिए। हम नहीं बन सके पर हम आपसे ये उम्मीद रखते हैं कि आप लोग इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर बन सको। ओके, धन्यवाद। अगर चैनल अच्छा लगे तो साथियों सब्सक्राइब जरूर करना, आपका अपना यूट्यूब चैनल है। ओके, थैंक यू।